दोस्तों एलएससी भारत चाइना कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एक खबर निकल कर आ रही है जो कि हमारे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। एक्चुअली इस समय कहा जा सकता है कि चाइना ने कहीं ना कहीं भारत के ऊपर बढ़त बनाने की कोशिश की है। जी हाँ, आज तक ने कुछ खबर छापी है जिसके हिसाब से उन्हें सूत्रों के द्वारा यह पता चला है कि चाइना ने कुछ एडिशनल मिसाइल रेजिमेंट और रॉकेट रेजिमेंट्स को पूर्वी लद्दाख से लगती हुई सीमा के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। इसी के साथ साथ चाइना लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कोशिश कर रहा है, यानी जितने भी उसके हाईवेज वगैरह हैं उनका चौड़ीकरण किया जा रहा है। जो उसके एयरबेस वगैरह है, मिलिट्री बेसेस हैं, उनके ऊपर भी सुविधाओं को वो लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ चाइना की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी इस रीजन में, और वो थी कि पीएलए के सैनिक इस एरिया का मौसम नहीं झेल पा रहे थे। इसके लिए भी चाइना ने बड़ी मात्रा में अपने मूल निवासी सैनिकों को यहां से हटाकर तिब्बतियंस को यहां पर तैनात कर दिया है, जो कि इस मौसम में बड़ी आसानी से रह सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें इस एरिया की पूरी जानकारी हुई है। ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए यह बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज तक के इन्हीं सूत्रों ने यह खुलासा भी किया है कि भारत ने इसको लेकर चाइना के सामने आपत्ति दर्ज की है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, यहां पर चाइना ने बढ़त बनाने की कोशिश जरूर की है। अभी यहां तक तो नॉर्मली आपने न्यूज सुनी, लेकिन इसके बाद एक्चुअली विश्लेषण आप सुनिए कि यह सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, चाइना यहां पर क्या चाहता है। मैं अपने हिसाब से कुछ विश्लेषण करके आपको बताने वाला हूं। आई होप कि आप वीडियो को एकदम एंड तक देखेंगे और मेरी कही हुई बातों के ऊपर ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चाइना इस तरह का अग्रेशन क्यों बढ़ा रहा है। इसका कारण है हमारी अग्नि 5 मिसाइल, जिसका रिसेंटली हमने टेस्ट किया। इसी के साथ साथ ब्रह्मोस को भी हम लोग डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ शौर्य मिसाइल को हमने डिप्लॉय किया है और इसी के साथ साथ हमें S-400 की डिलीवरी भी मिलनी शुरू हो चुकी है। इस वजह से चाइना कहीं ना कहीं भारत को जो एज मिल रहा था उसको वो छोटा करना चाहता है और खुद एज बनाना चाहता है भारत के ऊपर। एक कारण इसका ये है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर कितना अच्छा माहौल है ना, जब हम लोग हमारी मिसाइलों को एलएसी पर डिप्लॉय करने के लिए सोचते हैं और इसके लिए जब हमें पता चलता है कि हमें हमारे सड़कों का चौड़ीकरण करना होगा, तो यहाँ पर कई सारे एनजीओस इसको आपत्ति लगाते हैं और ये कहते हैं कि भाई ऐसा करने से तो पर्यावरण खराब होगा, यानी चीन को बढ़त ले लेने दी जाए और हम अपनी बढ़त बनाने के लिए कुछ भी ना करें। भारत की सिक्योरिटी को यूं ही ताक पर लगा दे पर्यावरण के नाम पर, है ना। बराबर अच्छी बात है। तो यहां पर आप थोड़ा बहुत कनेक्शन भी समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कहना चाहता हूं लेकिन नहीं कह पा रहा हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप एक चीज और सोच रहे होंगे, अगर नहीं भी सोच रहे तो मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता हूं कि भाई चाइना जब माइंड गेम खेलता है, वो माइंड गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी इस समय बनकर उभर रहा है, तो वो क्या बेवकूफ हो गया है कि वो एक ही समय में भारत जैसे ताकतवर देश के साथ पंगा तो ले रहा है, साथ ही साथ ताइवान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट उसका चल रहा है उसको भी चरम स्थिति पर ला देता है, जिससे कि चाइना के सामने मल्टीपल वॉर का खतरा हमेशा मंडराते रह रहा है। आप थोड़ा सा सोचिए, एक तरफ तो वो भारत से पंगे ले रहा है, भारत की तरफ से फ्रंट खुला हुआ है चाइना के लिए, ताइवान से पंगे ले रहा है, ताइवान की तरफ से फ्रंट खुला हुआ है। अगर वो ताइवान के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाता है तो ये समझ लीजिए कि वो अमेरिका के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहा है। 3 फ्रंट तो उसके यही हो गए, ताइवान, अमेरिका, भारत। इसी के साथ साथ ताइवान और अमेरिका के गुट में जरूर आएंगे बीच में साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो कुल मिलाकर मल्टी फ्रंट हो गए ना चाइना के सामने। भाई हम तो यही सोचकर हमारी तैयारियों को और जोरों शोरों से बढ़ा देते हैं कि भारत के सामने 2 फ्रंट वॉर का खतरा है, लेकिन चाइना तो अपने आप से ही खुद के लिए मल्टी फ्रंट वॉर का खतरा मोल ले रहा है। तो यहां पर उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? भाई बेवकूफ तो वो हो नहीं सकता। तो यहां पर मुझे जितना दिखाई दे रहा है उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि चाइना सभी पक्षों का ध्यान बटा रहा है। एक तरफ वो भारत के साथ इस हद तक कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता है कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया ये मानने के लिए तैयार हो जाए कि हाँ, चाइना भारत से कभी भी युद्ध कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में होता यह है कि चाइना की जो दूसरी राइवल कंट्रीज है वो थोड़ी सी निश्चिंत हो जाती है। वो ये कहती है कि यार चलो भाई, भारत के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट है, हम बच गए। लेकिन वहीं वो जब उनसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाता है तो ऐसी परिस्थिति में भारत और भारत से संबंधित देश बेफिक्र हो जाते हैं कि चलिए यार, चाइना का कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ ज्यादा चल रहा है। कुल मिलाकर वो दोनों ही जगहों पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जिसका फायदा वो उठाने की कोशिश जरूर करेगा। भारत को लगेगा कि यार वो तो ताइवान के पीछे पड़ा है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। वहीं ताइवान को ये लगेगा कि यार ये तो भारत के ऊपर अटैक करने की सोच रहा है, इसलिए वो लोग रिलैक्स कर लेंगे। और ऐसी परिस्थिति में चाइना को एग्जैक्टली जिसको टारगेट करना होगा वो जब रिलैक्स कर रहा होगा, चाइना फटाक से उसके ऊपर अटैक कर देगा। ये चाइना का मेन मकसद मुझे यहाँ पर एटलीस्ट दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भारत अब करे क्या। भाई भारत के सामने क्या रास्ता है? हम चाइना को यूं ही अपने ऊपर बढ़त तो बनाने नहीं दे सकते, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर कुछ ना किया जाए, एग्जैक्टली कुछ ना किया जाए, क्योंकि भारत का DRDO सब कुछ पहले ही कर चुका है बॉस। भाई मान लीजिए कि चाइना के पास इतनी मिसाइलें हैं कि वो भारत को निस्ते नाबूद कर सकता है, बराबर।
यानी चाइना के पास एग्जैक्टली इतनी मिसाइलें हैं कि वो सारी की सारी अगर भारत के ऊपर दाग देता है तो भारत पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, घास का तिनका भी भारत में नहीं उगेगा। लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि चाइना के पास इतना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि वो भारत की मिसाइलों का सामना कर पाए। यानी एक ही समय में भारत को मिटा तो दे, लेकिन भारत के भी अटैक को रोककर अपने आप को बचा ले, इतना कैपेबल चाइना नहीं है, ना ही बन सकता आने वाले 50 सालों में। कुल मिलाकर अगर चाइना एक ही गोली से निपट रहा है तो चाइना अगर 10,000 गोलियां भी बनाकर भारत के सामने खड़ी कर देगा, तैनात कर देगा, तो हमें क्या उससे फर्क पड़ रहा है? कर ले ना, कितनी भी मिसाइलें तैनात कर दे, हमारे पास तेरे को निपटाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिसाइलें उपलब्ध है, तो फिर काहे को चिंता करना। लोग अक्सर वीडियो के नीचे कमेंट करके ये चिंता जाहिर करते हैं, यार चाइना ने तो ये बना लिया, यार चाइना ने तो वो बना लिया, फलाना बना लिया। अरे भैया, ये भी तो सोचो कि भारत के पास भी ये सारी चीजें हैं। हमें किसी के साथ लड़ना नहीं है, हमारा ये मकसद है ही नहीं। लेकिन हमसे लड़ने से पहले चाइना 10 बार ये सोचे कि यार यही स्थिति हमारी भी भारत कर सकता है। केवल यही डर काफी है। इसीलिए भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। यहां पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर चाइना भारत को मिटा देने का कुवत रखता है ना, तो भारत भी इतना कुवत रखता है कि चाइना को कभी भी निपटाया जा सकता है। चिंता मत करिए, मामला बराबर वाला चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी शक्ति ही शांति का पर्यायवाची होता है। आप एक बार शक्तिशाली बन जाइए, देखिए फिर आपके आसपास शांति शांति दिखेगी। कोई आपसे पंगा लेने में 10 बार सोचेगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, स्ट्रैटेजिकली भारत ने भी अब तगड़ा जवाब देना चाहिए। और ये पर्यावरण वालों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया सड़कों को चौड़ीकरण कर लेने दीजिए यार। एक पेड़ हमारे सारे व्यूवर्स लगा देंगे अपने घर के सामने या जहां भी उन्हें खाली जगह मिलेगी। भाई लोग, आप लोग लगा देना और मास्क जरूर पहनना है ना। जय हिंद।